आज हम लोग इस वीडियो में जेईई टीआरडी के क्वेश्चन बैंक के बारे में देखेंगे, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो जो व्यक्ति जेईई टीआरडी या फिर टेक्नीशियन टीआरडी से रिलेटेड तैयारी आप करना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल में से जुड़े हैं, तो आप लोग प्रत्येक दिन इस चैनल में आप लाइव क्लास में जुड़े और साथ ही जो भी क्वेश्चन या फिर वीडियो अपलोड होता है, उस वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑन मेन लाइन में नॉर्मल इम्प्लांटेशन कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर 2.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, स्टाइगर और कॉन्टैक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक। देखिए जहाँ पर टेंजेंट ट्रैक है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टाइगर कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -+200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डायामीटर ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट वायर। देखिए जो कॉन्टैक्ट वायर है, जहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट वायर है, उसका डायामीटर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर 12.24 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन स्पेन बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेन। क्वेश्चन में यह पूछा है कि दो लगातार जो स्पेन है, उसके बीच का डिफरेंस कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीएफबी मास्ट। बीएफबी मास्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 152 इंटू 152 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मैक्सिमम परमिसेबल वेरिएशन इन सेटिंग डिस्टेंस। देखिए सेटिंग डिस्टेंस का दूसरा नाम इम्प्लांटेशन होता है। यदि सेटिंग डिस्टेंस वेरिएशन होता है तो मैक्सिमम 330 mm तक हो सकता है। आगे क्वेश्चन में बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, टर्न आउट ऑब्लिगेटरी मास्ट हाइट ऑफ मेन लाइन ओची शुड बी बिलो टर्न आउट ओची बाय। क्वेश्चन में यह पूछा है कि मेन लाइन का ओची का जो कॉन्टैक्ट वायर है, वह टर्न आउट के ओची का जो कॉन्टैक्ट वायर से कितना नीचे रहेगा? तो मिनिमम 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हाइट ऑफ हाइट गेज एट एलसी गेट। एलसी गेट पर जो हाइट गेज लगा रहता है, उसका हाइट गेज का हाइट कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.67 मीटर। अभी चेंज होके वह 4.78 मीटर हो गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कंपोजिशन ऑब्लिक मटेरियल ऑफ कैटनरी वायर इज। जो कैटनरी वायर बना है, वह किस मटेरियल से बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, डिस्टेंस ऑफ जी जंपर फ्रॉम ऑब्लिगेटरी मास्ट। ऑब्लिगेटरी मास्ट से कितने दूरी पर जी जंपर लगाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ ऑब्लिगेटरी मास्ट एट टर्न आउट। जहां पर टर्न आउट है, उस जगह ऑब्लिगेटरी मास्ट का नॉर्मल इम्प्लांटेशन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्टैगर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ। जहां पर सेक्शन इंसुलेटर है, वहां पर सेक्शन इंसुलेटर की जगह में स्टैगर जो रखना है, वह कितना लिमिट तक रखना है? तो +-10 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर +-100 सेंटीमीटर भी दिया है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यह आंसर गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +-10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ऑन कर्व ट्रैक स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज जनरली। देखिए कर्व ट्रैक पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर जनरली 300 mm होता है। आगे का क्वेश्चन है, द इंसुलेटेड ओवरलैप द हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन टू ओची इज। दो ओची जहां पर इंसुलेटेड ओवरलैप है, वहां पर हॉरिजेंटल क्लियरेंस 500 mm होगा। आगे का क्वेश्चन है 15, द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लोको इंस्पेक्शन फिट। जहां पर लोको इंस्पेक्शन फिट है, वहां पर कॉन्टैक्ट वायर का मिनिमम हाइट 5.80 मीटर रखा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, मिनिमम हाइट ऑफ मास्ट बिलो रे लेवल फॉर रेगुलेटेड ओची। रेगुलेटेड ओची पर जो मास्ट है, उस मास्ट का मिनिमम लेंथ जो है रे लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1850 mm। आगे क्वेश्चन में पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पोर्टल टू बी यूज फॉर क्लियर स्पेन 30 टू 40 मीटर। जहां पर क्लियर स्पेन 30 से 40 मीटर का है, वहां पर किस टाइप का पोर्टल का यूज होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर टाइप पोर्टल। आगे है क्वेश्चन 18, वाइंड प्रेशर एडोप्टेड फॉर ओची फॉर ग्रीन जोन। जहां पर ग्रीन जोन एरिया है, उस जगह वाइंड प्रेशर जो है, वह ओची का डिजाइन को देखते हुए किया जाता है।
तो वह कितना होता है? तो ग्रीन जोन एरिया के लिए 75 केजी पर स्क्वायर मीटर पर ग्रीन जोन का ओची वायर किया जाता है। ओची वायरिंग जो होता है वह वाइंड प्रेशर के अनुसार से देख के किया जाता है। तो आंसर होगा ग्रीन जोन के लिए 75 केजी पर स्क्वायर मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 19, वेयर अर्थ इज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम स्पेन ओवर एलसी गेट इज। जहाँ पर एलसी गेट है वहाँ पर अर्थ वायर जो प्रोवाइड किया जाता है उस अर्थ वायर पर मैक्सिमम स्पेन लेंथ 58.5 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए पीएसआई का क्वेश्चन है, बुकोज रिले ऑपरेटेड इन द इवेंट ऑफ। बुकोज रिले किस कारण से ऑपरेट होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल गैस प्रेशर। क्वेश्चन 21, द अलार्म ड्यू टू हाई वेंडिंग टेम्परेचर इज ऑपरेटेड एज। क्वेश्चन में पूछा है कि WTI का जो अलार्म कितने डिग्री पर ऑपरेट होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन सर्विस। ट्रांसफार्मर ऑयल यदि सर्विस में है तो उसका अधिकतम एसिडिटी कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 0.3 mg KOH पर ग्राम ऑफ ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी एबव। ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट कितना से अधिक होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 140 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नंबर ऑफ टैप सेटिंग इन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का सेटिंग कितना होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 6 सेटिंग होता है, 6 बार उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। टैप सेटिंग जो होता है टैप चेंजर सेटिंग को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मिनिमम आईआर वैल्यू ऑफ मेन ट्रांसफार्मर बिटवीन एलवी एंड एचपी वाइंडिंग। देखिए एलवी और एचपी वाइंडिंग के बीच में जो आईआर वैल्यू होता है वह कितना होगा? तो 2500 मेगा ओम होगा।